हर उपलब्धि के साथ एक चीज जो कॉम्बो पैकेज में आती है वो है अहंकार, अकड़, मैं, जो हम सब में होती है, मुझ में भी है। अब फर्क सिर्फ ये है शायद कि अब मैं इसके बारे में जानता हूँ कि मुझ में है और मैं इसको मानता भी हूँ कि मुझ में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये खत्म हो गई है। लेकिन मुझे कुछ चीजें जो उम्र के साथ साथ आदमी को समझ में आ जाती हैं वो समझ आई है। एक चीज की गारंटी है दुनिया में, जिस चीज का आदमी को गुरूर होगा ना वो जरूर टूटेगा। इसीलिए मैं कहता हूं मत कर गुरूर, टूटेगा जरूर। और देखिए, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपको गुरूर किस चीज का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ईमानदारी का भी गुरूर है ना, वो भी टूटेगा। एक दिन ऐसे ही ना किसी परिस्थिति में किसी चीज पर जिस पर मुझे बड़ा फक्र है या रहता था उसमें थोड़ी चोट पहुंची। और मैं उस दिन ट्रैवल कर रहा था किसी स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो ऊपर जब जहाज में था तो मुझे एक 4 लाइनें याद आई, 2 लाइनें एक्चुअली। वो 2 लाइनें ये थी कि ऐसी भी क्या अकड़ है तेरी कि हमारी अकड़ बर्दाश्त नहीं होती। आप समझ रहे ना? ऐसी भी क्या अकड़ है तेरी कि हमारी अकड़ बर्दाश्त नहीं होती। ये उस आदमी की 2 लाइनें हैं जिसकी अकड़ अभी अभी टूटी है। वो परमात्मा से शिकायत कर रहा है कि भाई थोड़ी बहुत अकड़ थी, वो तो रहने दे। लेकिन मुझे लगता है जी कि परमात्मा इतना दयालु है कि हमें अहंकार रूपी वायरस में ज्यादा देर नहीं रहने देता। एक्चुअली तो उस वक्त तो पीड़ा होती है, उस वक्त तो दर्द होता है जब अहंकार टूटता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो यही है जो हमें रियल लर्निंग कराता है। और मैं स्पिरिचुअल लर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज भी बात कर रहा हूँ। स्पिरिचुअल लर्निंग तो खैर बहुत जबरदस्त होती है, लेकिन उसका क्योंकि मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, वो काम मैंने सदगुरु जी पे छोड़ा हुआ है। लेकिन आदमी के एक्चुअल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अहंकार के बारे में ज्ञान होना, जानकारी होना और उसमें थोड़ा बहुत सुधार होना बहुत जरूरी है। अन्यथा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो सिर्फ दिखावा है, वो पोटेंशियल। ओके, मत कर गुरूर, टूटेगा जरूर। तो गुरूर अगर आपको ईमानदारी का है वो भी टूटेगा। गुरूर अगर आपको ज्ञान का है वो तो पक्का टूटेगा। कई लोग नहीं, आपने देखा कि हम बड़े धारा प्रवाह बोलते हैं, लेकिन फिर एक उम्र ऐसी आ जाती है, एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि शब्द ही मुंह में नहीं आता, समझ ही नहीं आता कि अगला वाक्य बोलूं क्या, जबकि पहले तो सब कुछ मेमोरी में था। अगर अमीरी का गुरूर है थोड़ा वेट कीजिए, गरीबी आ जाती है। अच्छा, अगर आपको इस बात का भी गुरूर है कि मैं बड़ा संस्कारी हूं, कई बार परिस्थितियां जीवन में ऐसी आ जाती हैं कि आपके सारे संस्कार खिड़की से बाहर कूद जाते हैं। तो सिंपल सोल्यूशन क्या है जी इस अहंकार का, जो मुझे समझ में आता है, वो सोल्यूशन ये है कि आपके जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी उपलब्धि है, उसको ये मान के चलें कि उसमें आपके अलावा बहुत से लोगों का योगदान है। कुछ लोगों का प्रत्यक्ष योगदान है, डायरेक्ट योगदान है, कुछ लोगों का इनडायरेक्ट योगदान है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जगह से दूसरी जगह अपनी कार से जाता हूँ। अब मैं एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित इसलिए पहुंच जाता हूं क्योंकि मैं अपनी गाड़ी बहुत ढंग से चलाता हूं, वो तो है। लेकिन जितने लोग मेरे आसपास से गाड़ी चला रहे हैं वो भी ढंग से चलाते हैं, तभी तो पहुंचता हूं। लेकिन वो बात हो रहा है कि मुझे, मेरा अहंकार ये कहता है क्योंकि मैं गाड़ी ठीक चलाता हूं तो पहुंचता हूं। अब कई ऐसे लोग हैं जो खुद गाड़ी ठीक चला रहे थे पर किसी और की गलती के कारण उनके जीवन का दी एंड हो जाता है। इसी तरह बहुत सी चीजें जो आज आप और मैं कर पा रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कुछ शक्तियों का, कुछ लोगों का, कुछ परिस्थितियों का उसमें योगदान है। तो जब भी कुछ अच्छा हो, धन्यवाद महसूस करें, आभार महसूस करें। परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा का महसूस कीजिए, नहीं तो माता पिता तो जरूर हैं आपके। अपने माता पिता के अच्छे कर्मों का धन्यवाद करें, अपने सहयोगियों का धन्यवाद करें, अपने पार्टनर्स का धन्यवाद करें, और कुछ उन जाने अनजाने लोगों का जो जाने अनजाने में आपकी कुछ मदद कर रहे हैं, कुछ सिखा के जाते हैं, कुछ समझा के जाते हैं, उनका धन्यवाद महसूस करेंगे तो जीवन में थोड़ी थोड़ी विनम्रता धीरे धीरे आएगी। पर ध्यान रखें, मत कर गुरूर, टूटेगा जरूर। थिंक अबाउट इट।